हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे हम मैथ्स में, और मैंने आपको 10 to 12 क्वेश्चन करने के लिए दिए थे। आई होप सबके हो गए होंगे वो क्वेश्चन। चलिए, आज मैं क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझाऊंगी। बोर्ड के नज़रिए से भी ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, और जो पीछे क्वेश्चन आपके दिए गए थे 11 तक वो आपने सॉल्व कर लिए होंगे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 12 का, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में रिलेशन R इक्वल्स टू T1, T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में कौन कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये क्वेश्चन 2 हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में 2 क्वेश्चन दिए हैं और दोनों को मिक्स कर दिया गया है। फर्स्ट पहले प्रूफ करेंगे, जो पहला रिलेशन दिया है उसको बनाते हैं और रिलेशन के अकॉर्डिंग समुच्चय पर बात करते हैं। देखिए, समुच्चय हमसे कहा गया है A इक्वल्स टू समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, मतलब जितने भी समरूप त्रिभुज होते हैं उनका समुच्चय। और रिलेशन क्या दिया है, T1, T1, T2 के समरूप है। यहाँ T1, T2 क्यों लिया, क्योंकि T फॉर ट्रायंगल, तो इसलिए ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 ऐसे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सा प्रूफ करेंगे, समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध क्या होता है, स्वयं से तुल्य होना चाहिए। तो देखिए, अगर मैं कोई 3 ट्रायंगल ले लूँ T1, T2, T3, तो एक ट्रायंगल दूसरे के समरूप होगा। क्यों, क्योंकि समरूप त्रिभुजों में समरूप त्रिभुज चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर वो देखने में एक जैसा है यानी कि उसका रूप समान है, तो उसे हम समरूप त्रिभुज में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के भी समरूप होता है, अतः ये संबंध कैसा है, समतुल्य। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेकंड पॉइंट पर, सममित। सममित संबंध क्या होता है, सममित संबंध में हम x का जो रिलेशन y से दिखाते हैं वही रिलेशन y का x से भी दिखाया जाता है। तो यहाँ पर यदि मैं कहूँ कि T1 T2 के समरूप है, यानी ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के समरूप है, तो ट्रायंगल 2 भी तो T1 के समरूप है। इस तरीके से यहाँ पर ये सममित संबंध भी आपका प्रूव्ड हो जाएगा। अतः T1, T2 बिलोंग्स टू R सच दैट T2, T1 बिलोंग्स टू R, अतः R सममित है। थर्ड नंबर पे आते हैं संक्रामक। संक्रामक संबंध क्या होता है, इसमें हम 3 ट्रायंगल लेके चलेंगे और तीनों ट्रायंगल को एक दूसरे के समरूप प्रूव्ड करेंगे। तो माना T1 T2 के समरूप है तथा T2 T3 के समरूप है, और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग T1 का T3 से रिलेशन होना चाहिए, यानी T1 T3 के समरूप होगा। यहाँ पर 1 लिख लीजिएगा, T1। ठीक है, अतः संबंध कैसा है, ये संक्रामक। क्लियर। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पर R समतुल्य है, संक्रामक है और सममित भी है। तो ये तीनों संबंध कैसे हो जाएंगे, तुल्यता संबंध में आ जाएंगे। अतः R एक कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन पे, जहाँ पर आपको डिजिट दे रखी हैं। तो आपको डिजिट के अकॉर्डिंग 3 ट्रायंगल बना लेने हैं साइड से। देखिए, मैंने बना दिए हैं। ये T1 ट्रायंगल है, इनकी भुजाओं की माप दी गई थी 3, 4, 5। T2 ट्रायंगल 5, 12, 13 और T3 ट्रायंगल 6, 8, 10। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा नंबर कर्ण बनेगा। ये आपको पता होगा कि कर्ण वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। तो इस तरीके से यदि हम देखें
तो यहाँ पर ये ट्रायंगल 1 जो है ट्रायंगल 3 के इक्वल है। यदि मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो अगर मैं 5 में 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो 10 आएगा, 4 में 2 का करूँगी तो 8 आएगा और 3 में 2 का मल्टीप्लाई करूँगी तो 6 आएगा। इट मीन्स ये है जो T1 है ट्रायंगल 1 है वो रिलेशन रख रहा है किससे, T3 से। इसका मतलब ये कि T1 और T3 क्या है, समान है, संगत भुजाओं की संख्या इनमें समान है। तो त्रिभुज T1 त्रिभुज T3 से संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया है, इसे देख लो अच्छे से और जो नहीं आए वो मुझसे पूछ लो।